कितना समय मिलता है, जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक तैयारी का समय मिलता है कि अपनी योग्यताओं को हासिल करो, कलाओं को विकसित करो। और फिर 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक तुमको अपनी योग्यता और कला को प्रयोग करने का समय मिलता है। 30 साल खूब उन्नति कर लो, धन कमा लो, अच्छा मकान बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छी सेटिंग कर लो, और 60 साल के बाद फिर बस अच्छे मकान में आराम से रहो। इतना लंबा समय मिलता है, तुम एक कमरा नहीं बना पाते। इतना लंबा समय मिलता है, तुम एक गाड़ी नहीं ले पाते। इतना लंबा समय करने के लिए मिला है, तुम कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि भटकते रहे लड़कियों के पीछे, घूमते रहे लड़कों के पीछे। जवानी में लड़के लड़कियों को ऐसा अंधापन जवानी करती है, लड़की को कुछ दिखता नहीं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, तो लड़की को जो है वो जो अरहर के पेड़ पौधे खड़े हैं ना, उसमें भी लड़का दिखता है। और लड़के को जो है ये चरी के हर पौधे में लड़की दिखती है। बहुत अंधा हो गया, बहुत बेवकूफ आदमी फालतू काम करता है। अरे इसमें क्या रखा हुआ है, कौन सुख है? अगर किसी लड़की के पास सुख होता, स्त्री के पास सुख होता, तो पुरुष में सुख क्यों ढूंढती? और पुरुष में सुख होता तो स्त्री में सुख क्यों ढूंढता? दोनों के पास सुख नहीं है और दोनों से सुख ढूंढ रहे हैं। दो भिखारी अगर आपस में मिल जाएं और दोनों से भीख मांगे तो दोनों डबल भिखारी हो जाएंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। कहाँ सुख है? कौन आज तक सुख पाया है विषयों को भोग करके? कोई नहीं सुख पाया है, सब दुख उठाए हैं खूब। तब भी कितने लोग साधु बन जाते, उसके बाद ललचाते हैं। वो किसी का मुंह देखते चमकता हुआ, होठों में लाल रंग देखा तो सोचे कुछ तो जरूर होगा इसमें। जब इतना पैकिंग अच्छी लग रही है तो माल कितना अच्छा होगा। मालूम गोबर भरा है, माल अच्छा होगा। साधु को भी मन डगमगाना नहीं चाहिए, अटल मन होना चाहिए। कुछ नहीं रखा है इस जंजाल में, सब माया मोह है। विष्णु भगवान ने नारद जी को समझाया है सब कि ये माया मोह क्या चीज है। हे नारद, तुम संत हो, तुम्हारा मन अटल होना चाहिए। नारद का मन राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गया। उसके हाथ की रेखा देखा, रेखा में लिखा हुआ था इसका पति त्रिलोकी नाथ होगा। तो नारद ने सोचा मैं पति बन जाऊं तो मैं ही त्रिलोकी नाथ हो जाऊंगा। कितना मूर्ख आदमी! अरे इसका पति त्रिलोकी नाथ होगा, अर्थात जो त्रिलोकी नाथ होगा वो पति होगा। ये नारद थोड़े होगा, ये चिकारा लिए घूम रहा है साधु बाबा तिलकधारी। वो उल्टा अर्थ लगा लिया नारद, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोला जो इसका पति होगा वो त्रिलोकी नाथ होगा। अर्थ ये था जो त्रिलोकी नाथ होगा वो इसका पति होगा। नारद अर्थ लगाता है कि जो इसका पति होगा वो त्रिलोकी नाथ होगा, तो मैं पति बनूंगा तो मैं त्रिलोकी नाथ हो जाऊंगा। त्रिलोकी नाथ बनना चाहता है, भगवान को ही त्रिलोकी नाथ रहने दो। तुम जो हो सो ही रहो, तुम ज़्यादा इस लालच में मत पड़ो। भगवान बनने की कोशिश भी मत करो। इतने भगवान हैं, उनकी तो कोई पूजा करने वाला नहीं है। हजारों लाखों मंदिर सब सोने पड़े हुए हैं। तुम नए नए भगवान और पैदा होते जा रहे, इनको कौन संभालेगा? ये फालतू खुराफात पैदा कर रहे। एक भगवान काफ़ी है, राम भगवान काफ़ी, कृष्ण भगवान काफ़ी है, और तमाम भगवान हैं। 33 करोड़ तो देवी देवता, हिंदुओं में कोई कमी है? अब तुम अलग से और भगवान बन रहे हो, जरूरत नहीं है। और जितने लोगों ने कलयुग में भगवान बनने की कोशिश किया, उनकी बहुत पिटाई भी हुई, बहुत मारे भी गए, बहुत जेल में भी गए, और अच्छे भगवान बन गए हैं। उनके चेले कहते हैं अरे भगवान कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए थे, हमारा गुरु जेल में है तो भगवान का रूप है। भगवान कृष्ण जब जेल में पैदा हुए थे, सब हथकड़ी बेड़ी खुल गई थी। उनके माता पिता की भी दरवाजे खुल गए थे, पहरेदार सब बेहोश हो गए थे, और कृष्ण भगवान केवल जेल में जन्म हुआ और जेल का खेल खत्म कर दिया, तुरंत बाहर हो गए और यशोदा मैया की गोद में पहुंच गई। नंद बाबा के नंद गांव में तुम्हारे गुरु जवान होकर जेल में पहुंच रहे। चलो जेल में गए, कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन कम से कम ये सब पिटे पटाए घिसे घिसाए, ये ढोंगी पोंगी रोगी भोगी इन गुरुओं को लाद कर कहाँ तक ढोगे?
छोड़ो इनको, उतार दो अपनी पीठ से नीचे और नया गुरु बना लो, उसके चरणों में मन की डोरी बांध लो। ये कोई शरीर का रिश्ता नहीं है। ज़्यादा पति खुराफात करता है, स्त्री तलाक दे करके दूसरे पति को चुन लेती है। ज़्यादा पत्नी खुराफात करती है, कोर्ट में तलाक हो जाती है और पति भी दूसरी पत्नी को चुन लेता है। तुम भी अगर गुरु तुम्हारा खुराफाती है तो उसको छोड़ दीजिए और दूसरे नए गुरु से रिश्ता जोड़ दीजिए और अपना कल्याण कीजिए। ये सब बवाल में पड़ते हो, फालतू फटी हुई ढोल पीटते चल रहे हो। गुरु ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी वैराग्यवान होना चाहिए। कितने गुरु सिखाते हैं कि माता पिता के पैर मत छूना, कितने गुरु सिखाते किसी को नमस्कार ही मत करना, कितने गुरु सिखाते हैं अरे कोई मर जाए तो बाल भी मत बनवाना। अरे ये फालतू मत सिखाओ तुम। ये सामाजिक जो क्रियाकलाप है इनको चलने दो। ऐसे भी कोई माता पिता के पैर छूना नहीं चाहता कलयुग में, और तुम उल्टा सिखा रहे हो पैर छूना नहीं, तो कितना बड़ा अनाचार फैल जाएगा संसार में। भगवान राम ने भी माता पिता गुरु का सम्मान किया था, पैर छुए थे। कितनी अच्छी बात है। माता पिता का आदर हमेशा करो। ऐसा सिखाने वाले गुरुओं से दूर रहो। कितने लोग सब झूठी पाखंडी बातें ज्ञान की किताबों में लिख लिख करके किताबें फ्री बांट रहे कि बस इसी किताब से मोक्ष होगा, बाकी सब झूठा ही है। अब जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरी किताब नहीं पैदा हुई थी, तब कैसे लोगों का मोक्ष हुआ? तो स्पेशल मोक्ष लेकर आया, देर में क्यों आया? तेरे को तो पहले आ जाना चाहिए। सृष्टि से पहले मोक्ष लेकर बैठ जाता किताब लेकर कि आते जाओ किताब लेते जाओ मोक्ष करते जाओ। तो देर में क्यों पैदा हुआ? सारे युग बीत गए, अब तू पैदा हुआ करके। अब इतनी देर में किसका मोक्ष तो करेगा? और तेरी किताब से कैसे मोक्ष होगा? इसकी कौन गारंटी है, कौन प्रमाण है कि इससे मोक्ष हो जाएगा? कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। बस यही है, तेरा अहंकार भर जाएगा कि मेरी किताब सब पढ़ते हैं, हम बहुत बड़े गुरु बन गए, हमें सब लोग मानते हैं, हम सब के गुरु हो गए। बस इस घमंड को पालने के लिए। यदि तुम्हारी किताब में सच्चा ज्ञान है, याद रखना जहर भी फ्री नहीं मिलता है। मिलता है कहीं जहर? बोलते क्यों नहीं? फ्री नहीं मिलता है। तो ये अमृत ज्ञान फ्री कैसे मिल रहा? ये गोबर है, ये गोबर ज्ञान है, इसलिए फ्री बट रहा। जहर तो फ्री मिलता नहीं, चना फ्री मिलता नहीं, लैया फ्री मिलती नहीं, अरे हाजमोलक गोली फ्री नहीं मिलती है। ये 50 रुपये किताब फ्री मिल रही है, अर्थात इसमें गोबर ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए फ्री मिल रही है। लो ही मत। हमको एक व्यक्ति देने आया, बोला इसमें बहुत ज्ञान है और ये निःशुल्क है। हमने कहा कितनी है? दे दो। दे दिया 150। हमने पेट्रोल डालकर फुकवा दिया। हमने गोबर भस्म करो, फालतू यहाँ ज्ञान देने आए। ज्ञान का मार्ग हमेशा क्या कहता है, याद रखना। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम स्थैर्यम शौचम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार ये च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविसुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्य विचारणी विविक्त देशे वित्तम अर्ति जन संसति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्तम तत्व ज्ञानात् दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये 5 श्लोक हैं, ये ज्ञान के श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक है, मेरे पॉकेट के श्लोक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 5 श्लोकों में ज्ञान के लक्षण लिखे हुए हैं और ये लक्षण जिस व्यक्ति में हो उसको ज्ञानी कहा जाता है। कौन लक्षण है? अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब क्या होता है? जो पूज्य है, श्रेष्ठ है, महान है, वास्तव में योग्य है, लेकिन जिसको अपनी योग्यता का, महानता का भी अभिमान नहीं है। जो धनवान है लेकिन धन का अभिमान नहीं है, जिसके पास कार है लेकिन कार का अहंकार नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसको कुछ भी अहंकार नहीं है, वो व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। वो व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। एक किताब लिखने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता और ना तो प्रवचन करने से कोई ज्ञानी माना जा सकता है। जैसा मैं प्रवचन करता हूँ, इससे ज़्यादा तो नेता प्रवचन कर देंगे। अभी बिहार में एक गांव में मेरा सत्संग था, एक नेता आया। नेता हमेशा प्रवचन के लास्ट में आता है, वो सुनने आता ही नहीं, वो गुरु जी को सुनाने आता है कि हे गुरुदेव, आपने जो सुनाया इससे भक्तों का कल्याण हो गया, लेकिन अब मैं जो सुनाऊंगा इससे आपका भी कल्याण हो जाएगा।
वो मुझे सुनाता है, बहुत नालायक आदमी है। और वो पूछ लेता है सत्संग कितने बजे ख़त्म होगा, ये नहीं पूछता शुरू कितने बजे होगा। तुमने बता दिया 6 बजे, तो 6 बजे आएगा। जब ख़त्म हो गया फिर अपना भाषण सुना देगा, भाषण सुना कर निकल जाएगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, और आएगा तो प्रवचन देकर चला जाएगा। बाबा जी का प्रवचन सुनेगा ही नहीं, होशियार बहुत है। पत्रकार वो भी सत्संग में आता नहीं, दूसरे से पूछता है आज क्या सत्संग हुआ, उसी में से 2 लाइन लिख करके डाल देता, सत्संग में नहीं आता। इसे पत्रकारों के घर में बहुत कलह कलेश है। पत्रकार की पत्नियां सब दुखी हैं, क्योंकि दिन भर झोला लेकर कैमरा लेकर घूमता रहता है, इधर उधर चक्कर काटता रहता है, पत्नी से बातें नहीं करता है, और पत्नी को डराता है अगर कुछ बोलोगी तुम्हारे खिलाफ छाप दूंगा। तो पत्नी बोलती है तुमको बेलन से बेल दूंगी, छाप दोगे तुम, पागल कहीं का। सहनशीलता है नहीं, तर्क को तर्क बहुत करता है, क्योंकि बात लड़ाना सीख गया है। पत्रकार बात बहुत लड़ाता है, इधर उधर तर्क बहुत करता है। अब तर्क करने की आदत बिगड़ गई तो पत्नी से भी तर्क करता है, तो पत्नी बहुत हैरान है। इसलिए पत्रकारों की पत्नी कोई बनना नहीं चाहती, झंझट है वहाँ, शांति नहीं है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अमानित्वम अमानी बनो, आदम्बित्वम, और जो दंभाचार नहीं करता, पाखंड नहीं करता, आडंबर नहीं करता है, ढोंग ढकोसला नहीं फैलाता है, अंधविश्वास नहीं फैलाता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। इस भारत देश के अंदर इतना अंधविश्वास फैलाने वाले साधु सन्यासी ऋषि मुनि पंडित और कथाकार कलाकार घूम रहा है, न जाने दुनिया भर का बोलता है कि अगर इमली की पत्ती के ऊपर 11 बार तुम ओम लिख दो, बिल्कुल इंद्रलोक में स्थान मिलेगा। अगर 21 बार ओम लिख दो तो विष्णु धाम में स्थान मिलेगा। इमली की पत्ती छोटी सी, तो कितनी मूर्खता काम हुआ। इमली की पत्ती लिखने के लिए है, कोई बोलता बेलपत्र पर ये लिख दो, कोई बोलता गोबर और दही घोल कर पी लो तो बच्चा हो जाएगा, कोई कुछ बोलता है। दुनिया भर का भ्रम फैला रखा है। ये कोई कथा है, ये कोई सत्संग है? सारी औरतें पागल हो गई। अब सब औरतें भोले बाबा के मंदिर में बैठी हैं, लड़कियां खूब बैठी हैं, ना मालूम क्या गाती हैं, हे भोले बाबा हे बाबा हे। और मुड़ मुड़ कर पीछे देखती है, पीछे वहाँ भोले बाबा खड़े, और भोले बाबा फालतू ढोंग मचाना। अरे प्रवचन सुनो, उससे कल्याण होगा, आचरण सुधारो। ये दंभ फैलाते हो, आडंबर फैलाते हो, ढोंग करते हो, इससे कोई कल्याण होने वाला? ऊंची जाति होने का अभिमान लेकर बैठे हो, प्रवचन में नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो? कौन ऊंची जाति है? और फिर ऊंची जाति का अभिमान है, प्रवचन में